अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो यू ऑल आर फाइन। बेटा आज हमारा चैप्टर नंबर 11 है जो हमने स्टडी करना है। इसका चैप्टर नंबर 11 में जो है मंडी मार्केट के हवाले से हमने स्टडी करना है कि मंडी का मफहूम क्या है, उसकी अहमियत क्या है, मंडी की वुसअत, मंडी की इकसाम और दर्जेल जो भी इसमें हेडिंग्स हैं हमारे पास वो स्टडी करनी है हमने। आइए बेटा देखते हैं। सबसे पहले मंडी और अशिया की कीमतों का तयन। बेसिकली मंडी है क्या? इल्म माशियत में मंडी को खुसूसी अहमियत हासिल है क्योंकि ये ऐसी जगह होती है जहाँ अशिया की तलब और रसद की बाहमी तवाज़ुन से कीमतों का तयन होता है। जैसे पीछे चैप्टर्स में भी हम मंडी के हवाले से पढ़ते आ रहे हैं, तो यहाँ पर उसने बेसिकली बताया क्या है कि मंडी होती क्या है, मंडी को हम इकनॉमिक्स में यूज़ क्यों करते हैं और इसका मकसद क्या है। उसने ये बताया कि इल्म माशियत में मंडी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अशिया की तलब व कीमतों में तब्दीली और कारोबारी उतार चढ़ाव का अंदाज़ा मंडी के हालात से ही किया जा सकता है। मतलब हमारे पास जो है कितनी चीज़ों की तलब चाहिए, मंडी में कितनी कौन सी चीज़ की क्या कीमत होगी, कीमत कितनी चेंज हो रही है, तलब कितनी चेंज हो रही है, इन सारी चीज़ों का अंदाज़ा हम मंडी में ही कर सकते हैं। और इस तरह मंडी सरमायाकारों और कारोबारी इदारों की रहनुमाई करते हुए उनके मुनाफे पर असर अंदाज होती है। मंडी का मफहूम देखते हैं। मंडी का मफहूम क्या है? आम बोल चाल में मंडी से मुराद वो बाज़ार लिया जाता है जहां दुकानदार अपना माल लेकर बैठते हैं और गाहक ख़रीदारी के लिए उसके पास जाते हैं। बेटा हमारी डेली रूटीन में भी, नॉर्मल लाइफ में भी जो है, हम कोई भी चीज़ हमने ख़रीदनी होती है तो हम बाज़ार जाते हैं, मार्केट जाते हैं, जहाँ पर हमारे पास बेचने वाले मौजूद होते हैं और हम उनसे परचेज़ करते हैं। यही वो बात कर रहा है कि आम बोल चाल में मंडी से मुराद वो बाज़ार लिया जाता है जहाँ दुकानदार अपना माल लेकर बैठते हैं और गाहक वहाँ जाकर उनसे ख़रीदता है। इस चीज़ को हम मंडी कहते हैं। जहाँ पर ऐसी जगह जहाँ पर बेचने वाले मौजूद हों और वहाँ पर ख़रीदार जाके ख़रीदारी कर सके। इसके पास जाते हैं और सौदा तय पाने पर अशिया की ख़रीदो फ़रोख्त होती है। लेकिन माशियात में किसी मखसूस जगह या बाज़ार को मंडी नहीं कहा जाता, बल्कि इसे वसी मायनों में लिया जाता है। माशियात में वो क्या कह रहा है? मंडी ये अफराद का गिरोह, अदारा या कोई निज़ाम भी हो सकता है। उसमें क्या कह रहा है? माशियात में हमारे पास सिर्फ कोई जगह या कोई बाज़ार, उसको हम सिर्फ मंडी नहीं कह सकते हैं। मंडी हमारे पास अफराद का ग्रोह, जो मतलब कुछ लोगों का ग्रुप हो या कोई निज़ाम हो या कोई इदारा हो, उसको भी हम मंडी कह सकते हैं, जो कि अशिया की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए सार्फिन और हाजरीन के माबैन राब्ता फराहम करे और जो जगह या इलाका मंडरज़ेल शराइत पूरी करे वो मंडी कहलाता है। बेटा यहाँ पर मंडी हमारे पास सिर्फ वो नहीं है कि हमने एक जगह तस्वर कर ली कि ये मंडी है। नहीं, मंडी हम उस चीज़ को भी कह सकते हैं जहाँ पे 5-10 लोग बैठे हुए हैं और वहाँ पे उनके दरमियान जो है मतलब सेल और परचेज़ हो रही है, या कोई निज़ाम ऐसा चल रहा है, या कोई ऐसा इदारा है जहाँ पे परचेज़ और सेल हो रही है, तो वो हमारे पास मंडी कहलाता है। मंडी को मतलब उसने मंडी को पूरा करने के लिए कोई शराइत है, मतलब ये सारी अगर शराइत मौजूद होंगी तो ऐसी चीज़ को, ऐसी जगह को हम मंडी कहेंगे। सबसे पहले मंडी के लवाजमात में देखें शय का वजूद। जिस शय की मंडी का जिक्र हो रहा हो वो तैयार शुदा सूरत में कहीं ना कहीं मौजूद होनी चाहिए। मतलब मंडी हम तभी कहेंगे जब वहाँ पे कोई चीज़ मौजूद है। जिस चीज़ का हम जिक्र कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं मंडी में मौजूद है तैयार शुदा हालत में। दूसरा क्या है? ख़रीदारों और फ़रोख्तकारों के माबैन बाहमी राब्ता। इसके बगैर मंडी मुकम्मल नहीं हो सकती है। जब मंडी में हमारे पास शय भी मौजूद होगी और वहाँ पर बेचने वाला भी मौजूद होगा और वहाँ पर ख़रीदने वाला भी मौजूद होगा, तो ऐसी चीज़ को हम मंडी कह सकते हैं। मुकाम या जगह, ये जगह एक दुकान भी हो सकती है, एक बाज़ार भी, एक मुल्क भी, या पूरी दुनिया भी। मीन्स इसके बगैर भी मंडी मुकम्मल नहीं होती। कोई ना कोई जगह होनी चाहिए हमारे पास जहाँ पे हम कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हैं, कोई चीज़ सेल कर रहे हैं। मतलब वो एक दुकान भी हो सकती है, बाज़ार पूरा भी हो सकता है, एक मुल्क भी हो सकता है। ठीक है, आगे नंबर 4 देखें शय की एक कीमत। मंडी में जो भी चीज़ हम सेल करते हैं वहाँ पे शय की एक ही कीमत होगी। ये हमारे पास चौथी शर्त है मंडी की। किसी शय की मंडी के लिए चौथी शर्त ये है कि इस पूरे इलाके में शय की एक वक्त में एक कीमत वसूल होनी चाहिए। मीन्स कि उस पूरे इलाके में मंडी में पूरी जो भी चीज़ है हम बेच रहे हैं उसकी एक ही कीमत होनी चाहिए। बाज़ औक़ात मुख्तलिफ़ जगहों पर शय की कीमत में फ़र्क को इस हद तक दरगुजर किया जाता है जिस हद तक किसी शय को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर नकलो हमल के अखराजात बर्दाश्त करना पड़े। बेटा ये देखें, उसने छोटी सी एक मिसाल दी है हमारे पास। मिसाल के तौर पर गंदम सरगोदा में पैदा होती है जहाँ उसकी कीमत 200 रुपये फ़ी मन है। गंदम का क्या कह रहा है कि वो 200 रुपये फ़ी मन है। सरगोदा में गंदम पैदा होती है। सरगोदा से गंदम को
लेकर जाने पर अगर 15 रुपये फ़ी मन खर्च आए और कोयटा में गंदम का नर्ख 215 रुपये फ़ी मन हो तो सरगोदा और कोयटा गंदम की एक ही मंडी होगी। वो एक कीमत के हिसाब से हमारे पास बात कर रहा है बेटा। अगर हमारे पास जो है सरगोदा में गंदम पैदा होती है और वहाँ पे 200 रुपये फ़ी मन है, अगर वही वाली गंदम हम कोयटा में लेके जाते हैं और उसको 215 रुपये बेचते हैं तो वो 15 रुपये का जो फ़र्क है वो ट्रैवलिंग कॉस्ट है, मतलब हम उसको वहाँ से लेकर भी गए हैं। तो मतलब ये कि कॉस्ट सेम ही है, वहाँ पे भी 200 रुपये ही है और यहाँ पे भी 215 रुपये अगर कोयटा में सेल हो रहे हैं तो 15 रुपये उसके कॉस्ट है और ट्रैवलिंग कॉस्ट है, बाकी 200 रुपये मन ही हमारे पास जो है वो गंदम फ़ी मन गंदम सेल हो रही है। तो मीन्स उसमें जो बताया कि शय की एक कीमत, मंडी में जो भी चीज़ हम फ़रोख्त करेंगे उसमें शय की एक ही कीमत का होना ज़रूरी है। जी बेटा, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था मंडी के हवाले से, मंडी का मफ़हूम और मंडी के लवाजमात के ये 4 शराइत हैं: शय का वजूद, ख़रीदारों और फ़रोख्तकारों के माबाइन बाहमी राब्ता, मुकाम या जगह, शय की एक कीमत। ये 4 जब तक शर्तें पूरी नहीं होंगी उस वक्त हम उस चीज़ को, उस जगह को मंडी नहीं कह सकते। इन चारों चीज़ों का होना, मौजूद होना लाजमी है। जी बेटा, हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। देखें, सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर उसने क्या बताया है, मंडी का मफ़हूम बयान करें या मंडी की तारीफ़ करें। माशियात में मंडी एक जगह या इलाके को कहते हैं जो दर्ज झेल शराइत पूरी करे। सबसे पहले शय का वजूद, जैसे पीछे हमने पढ़ा है, ख़रीदारों और फ़रोख्तकारों के माबैन बाहमी राब्ता, कोई मुकाम या जगह, पूरे इलाके में शय की एक ही कीमत। बेटा, मंडी का वही जो हमने पीछे 4 शराइत अभी पढ़ी हैं इंट्रोडक्शन में कि शय का वजूद होना ज़रूरी है, मतलब कोई ना कोई चीज़ होगी हमारे पास तो हम सेल करेंगे, उसको परचेज़ करेंगे। ख़रीदारों और फ़रोख्तकारों के दरमियान जो है बाहमी राब्ता, मतलब आपस में राब्ता भी होगा तो ज़ाहिर चीज़ तभी चीज़ हमारी सेल होगी। कोई जगह होनी चाहिए जहाँ पे हम चीज़ को सेल और परचेज़ कर रहे हैं, और कीमत जो है पूरे इलाके में एक ही होनी चाहिए। नंबर 2 देखिए क्वेश्चन, मंडी की 4 लवाजमात तहरीर करें। मंडी की 4 लवाजमात कौन कौन सी हैं? देखें, शय का वजूद, ख़रीदारों और फ़रोख्तकारों के माबैन बाहमी राब्ता, कोई मुकाम या जगह, पूरे इलाके में शय की एक ही कीमत। ये बेटा वही है 4, इसके बगैर जो हमारी मंडी मुकम्मल नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, मंडी की वसअत का इन्हसार किन किन अवामिल पर है? मंडी के साइज़ या जिसामत को मुतय्यन करने वाले अवामिल दर्ज झेल हैं। मंडी की वसअत का मतलब है मीन्स कि मंडी को हम किस तरह से तलब और रसद को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। वो कौन कौन से ऐसे अवामिल हैं? शय की नोयत, तलब की नोयत, तलब की वसअत, ज़राए नकल हमल। ये 4 हम अवामिल हैं ऐसे जिसकी वजह से हम अपनी मंडी की वसअत को कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, मंडी में तलब कम कर सकते हैं या रसद कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इन सारी चीज़ों, ये 4 ऐसे अवामिल हैं जो इन सारी चीज़ों पे इफ़ेक्ट करते हैं। जी बेटा, आज के लिए इतना ही लेक्चर बहुत है। इंशाल्लाह आई होप सो आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन नंबर 4 से नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।